वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज बात करेंगे कि क्यों जो है सिगरेट के ऊपर जो है सरकार को इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसको आधा कर देना चाहिए, आधे से भी ज़्यादा कम कर देना चाहिए। क्यों ये अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। तो आगे बात करने से पहले जो है मैं ये कह देना चाहता हूँ कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसको नहीं करना चाहिए, ना मैं करता हूँ ना ही मैं किसी और को करने की सलाह देता हूँ। यहाँ जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ जो है अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से जुड़े हुए एंगल से लेकर है। इसके सेवन से जो है मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर जो है मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो ज़रा हम देखें सिगरेट के कंजम्पशन के बारे में। तो सिगरेट का कंजम्पशन जो है हमारे देश में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, सबसे कम है। आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना में है, जापान में है, अमेरिका में है, यूके में है। इस तरीके से जो है बहुत सारे देशों में हमसे बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ही यहाँ पे नीचे हैं। लेकिन एक और बात नोट करने की है कि भले ही हम यहाँ सबसे नीचे हैं, भले ही दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, लेकिन इन दूसरे देशों की आयु जो है हमारे देश के मुकाबले लोगों से ज़्यादा है। तो वहाँ के लोगों की आयु 80 प्लस है, औसत आयु हमारे यहाँ जो है उतनी भी नहीं है, हमारे यहाँ 65 के आसपास चलती है। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर हम सिर्फ यही बोलते रहें कि सिगरेट पीने से आदमी की उम्र घट जाती है तो ये वाली बातें जो है सही नहीं है। इन सारे देशों का डेटा जो है इसको कहता है। अब दूसरी बात पर आएँ कि सबसे ज़्यादा सिगरेट तो हमारे देश में कम लोग पीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी दुनिया में कहाँ है, तो वो हमारे देश में ही है। सबसे ज़्यादा महंगी सिगरेट हमारे देश में मिलती है। बाकी देशों में हम देखें तो बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे चलता है। अमेरिका, जर्मनी, रशिया, कनाडा सबकी बात करें तो एक लगभग एक सेम लेवल पे सबके यहाँ जो है चल रही है। हमारे देश में जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब सरकार ने जो है इतनी ज़्यादा क्यों कर रखी है, तो सिंपल सा हमें ये लॉजिक लगता है कि सरकार चाहती है कि लोग सिगरेट ना पिएं क्योंकि इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार ने इस पर टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है और इसीलिए ये महंगी हो गई। लेकिन ये बात सच नहीं है कि सरकार जो है चाहती है कि लोग ना पिएं। क्यों ये बात इसलिए सच नहीं है क्योंकि दूसरे माध्यमों से भी जो है लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और सरकार जो है उसको एनकरेज ही कर रही है, उसको बढ़ावा ही दे रही है कि तंबाकू का सेवन किया जाए। बस सरकार जो है सिगरेट से जो है ना किया जाए उधर ज़रूर टैक्स बढ़ा रही है, लेकिन बाकी सब जगह जो है सरकार ने पूरी रियायतें दे रखी है। अब टबैको का कंजम्पशन जो है सिर्फ सिगरेट से नहीं होता है, गुटखा हो, पान मसाला हो, बीड़ी हो, चैनी हो, इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं उन सब से भी होता है। तो अगर हम ज़रा कुछ डेटा को देखें, जो डेटा जो है ये साबित कर रहा है कि भले ही सरकार सिगरेट पे टैक्स बढ़ाती जा रही है, भले ही सिगरेट का लीगल सिगरेट का कंजम्पशन कम हो रहा है, लेकिन तंबाकू का कंजम्पशन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में बढ़ ही रहा है। अब ज़रा इसको समझें तो 1980 वाले दशक में जो है लीगल सिगरेट का जो शेयर था वो था 21%। तो इतना जो है शेयर जो है इसका था एक लीगल टबैको प्रोडक्ट में। सरकार जो है टैक्स बढ़ाती गई और बढ़ाने के कारण जो है अब की हम बात करें तो ये घट के हो गया है 9%। 9% जो है सिर्फ जो है सिगरेट के माध्यम से तंबाकू का सेवन हो रहा है। बाकी 91% जो है वो अदर टोबैको फॉर्म में हो रहा है। गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट जो भी चीज़ें हैं इनके माध्यम से हो रहा है। तो ये डेटा यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने से हमने सिर्फ सिगरेट महंगी की है, हमने तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी कम नहीं किया है, बस हमने उसका फॉर्म बढ़ा दिया है कि सिगरेट की जगह जो है लोग दूसरे तरीके से जो है तंबाकू का सेवन करने लगे। तो बात जो है वही हो रही है कि लोगों के स्वास्थ्य का अगर आपको सरकार को चिंता होती तो बाकी जगह भी तो सरकार सोचती, वहाँ क्यों नहीं सोच रही? सिर्फ एक ही जगह जो है सरकार क्यों पीछे पड़ी हुई है। अब जरा और समझें कि सरकार जो है सिर्फ सिगरेट के पीछे क्यों पड़ी है, बाकी जगह क्यों नहीं पड़ी है। क्यों सरकार जो है बीड़ी पर टैक्स नहीं लगाती, क्यों सरकार जो है बीड़ी के ऊपर जो है उसके पैक के ऊपर डरावनी पिक्चरें नहीं लगाती, क्यों उस पर जो है वार्निंग नहीं लिख पाती, क्यों पान मसाला बिकवा रही है सरकार। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं रोक पा रही सरकार, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो इसका जवाब ये है कि देश में 46 लाख किसान जो है वो
तंबाकू की खेती पर निर्भर हैं। अब अगर यहाँ पे हमने इसको बंद करवा दिया तो उन 46 लाख किसानों की रोजी रोटी पर जो है मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है सरकार जो है यहाँ पे इसको जो है रोक नहीं लगा सकती। और सरकार क्योंकि देखती है कि इतने ज़्यादा बड़े लोग इस पर निर्भर हैं और हर आदमी चाहता है कि उनकी आय बढ़े, इसलिए सरकार ये भी चाहती है कि इन किसानों की भी आय बढ़े। और इनकी आय कब बढ़ेगी? ये तभी बढ़ेगी जब तंबाकू का सेवन बढ़ेगा। इसलिए जो है सरकार चाहती है कि तंबाकू का सेवन बढ़े और इसीलिए जो है दूसरे तरीके जो है सरकार ने खुले छोड़ रखे हैं। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टबैको प्रोड्यूसर भी है। तीसरा सबसे बड़ा जो है हम तंबाकू उत्पादन करने वाले देश हैं। दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ से हमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है, कई सारे किसानों का जो है भला होता है। तो गवर्नमेंट एक्चुअल में खुद चाहती है कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो, इसीलिए दूसरी जगह जो है सरकार ने पूरी तरह छूट दे रखी है। अब ज़रा कुछ और हमने जैसे डेटा देखा कि सिर्फ 9% सिगरेट के माध्यम से ही जो है टबैको का कंजम्पशन हो रहा है, बाकी 91% जो है दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू हो रहा है, जैसे कि गुटखा, बीड़ी, खैनी जो भी या इलीगल सिगरेट जो होती हैं उनके माध्यम से हो रहा है। तो जब ये चीज़ हो रही है 91% दूसरे तरीक़ों से, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है रेवेन्यू का लॉस, टैक्स का लॉस। अगर यही टैक्स जो है बीड़ी पर भी होता, गुटखे पर भी होता, पान मसाले पे भी उसी तरह से होता, तो हमें सरकार को जो है बहुत बढ़िया टैक्स की आय मिल रही होती। लेकिन सरकार जो एक ही चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ी है, उसके कारण हो रहा है टैक्स पे का भारी लॉस। और ये लॉस है 13,000 करोड़ का सालाना का। और ये 13,000 करोड़ रुपए जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़ी रकम होती है। इसमें जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं और बहुत सारे जो है रोज़गार भी इससे नए जनरेट किए जा सकते हैं। इसलिए जो है सिर्फ सिगरेट पर ही टैक्स लगाते रहने का कोई सेंस नहीं बनता। इस पर जो है कमी होनी चाहिए टैक्स में। और अगर सरकार को वाकई लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है तो क्यों ऐसे प्रोडक्ट को इतनी खुली छूट दे रखी है? यहाँ भी तो जो है वही चीज़ है, इधर भी तो वही तम्बाकू है, बस आपने छोटे से अक्षरों में ऐसा हल्का सा जिसको आम आदमी पढ़ भी ना पाए वैसा लिखवा दिया वार्निंग। बाकी आपने सिगरेट के पैकेट पे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, फ़ोटो भी आजकल लगा देते हैं। लेकिन इधर जो है टीवी पर, अखबारों में, फ्रंट पेज पे जो है ऐसे बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर आते हैं और कहते हैं कि खाइए आप तंबाकू और बोलिए जुबा केसरी। तो यहाँ क्यों सरकार ने रोक नहीं लगाई है? तो जब सरकार खुद ही चाहती है कि तंबाकू का सेवन कंटिन्यू रहे, बढ़ता रहे, ताकि जो किसान हैं, जो सरकार के बड़े वोट बैंक भी हैं, उनका भी भला होता रहे, तो जब हमें ये करना ही है, तंबाकू खाना ही है, लोगों को खिलाना ही है, तो फिर भाई उस पर टैक्स का स्ट्रक्चर सही क्यों नहीं कर देते, ताकि जो है जो आय हो उससे देश का भी भला हो, आम लोगों का भी भला हो। तो जो है ये इस पर मेरी राय है कि टैक्स जो है यहाँ पे इसीलिए कम होना चाहिए और बाकी चीज़ों पर जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बाकी चीज़ें जो है ज़्यादा नुकसान करती हैं। सिगरेट भी करती है लेकिन ये बाकी चीज़ें ज़्यादा करती हैं। अब आदमी गुटखा मुंह में भरा हुआ है, इधर उधर पिच पिच कर रहा है, गंदगी कर रहा है, वो कितना घटिया लगता है। कोई बीड़ी लिए इधर फूक रहा है, वो कितना घटिया लगता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि इधर ही रहे। अब जैसे दूसरे देशों हैं उनमें स्मोकिंग जोन बनी हुई है, तो वहाँ चलता है, उतना गंदा नहीं लगता जितना ये गुटके वुटके जो है गंदगी करते हैं। तो इस पर जो है आप अपनी राय रखिए कि क्या इस पर टैक्स कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जो है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, किसी और के साथ करना है तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।